गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे कैपेसिटर्स पे बेस्ड, ठीक है। तो चलो करते हैं न्यूमेरिकल। हमारा पहला न्यूमेरिकल है, आसान सा न्यूमेरिकल लेते हैं पहले। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ प्लेट, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ प्लेट ऑफ ए 2 फैराड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फर्स्ट है व्हाट इज़ द area of plate of 2 farad parallel plate capacitor उसके अंदर एयर है बेटा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन दैट द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज 0.5 सेंटीमीटर। गिवन दैट द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 0.5 सेंटीमीटर। चलो भाई देखो सॉल्यूशन इसका। C की वैल्यू दे रखी है 2 फैराड। C इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या हो जाएगी, C × D/ एप्सिलॉन नॉट। पुट कर दो सारी चीज़ें। C की वैल्यू कितनी है 2 फैराड, D की वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर, मीटर में करो तो 0.5 × 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, ये कैलकुलेशन होने के बाद 1.13 × 10⁻9 मीटर स्क्वायर एरिया है ना, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये एरिया है हमारे पास, ठीक है भाई। आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा देखो। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है जिसका एरिया दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया गिवन है, जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लो। एरिया गिवन है कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेपरेशन दे रखा है 2 मिलीमीटर, ठीक है। तो D की वैल्यू है 2 मिलीमीटर, इनको मीटर स्क्वायर में करेंगे तो 25 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। और नीचे वाले को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना है 10⁻⁻3, तो 2 × 10⁻⁻3 मीटर आ गया भाई, ठीक है। तो D की वैल्यू है, A की वैल्यू दे रखी है, और क्या दे रखा है, द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। वोल्टेज दे रखी है 12 वोल्ट। देखते हैं इसका क्या यूज़ है। फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। हाँ बस, तो पहला जो है एक तो निकालना है क्या, चार्ज, ठीक है। दूसरा द प्लेट सेपरेशन डिक्रीज टू 1 मिलीमीटर, फाइंड द एक्स्ट्रा चार्ज गिवन टू द बैटरी टू द पॉजिटिव प्लेट, ठीक है। तो अगर जो प्लेट है वो डिक्रीज कर दी जाए, सेपरेशन डिक्रीज कर दिया जाए कितना 1 मिलीमीटर का, D की वैल्यू 1 मिलीमीटर हो जाए तो कैपेसिटी में चेंज आएगी ना। तो कैपेसिटी में चेंज आएगी तो चार्ज में भी चेंज आएगा, तो नया जो चार्ज होगा वो कितना होगा, ये भी पूछ रखा है। तो ये दो चीज़ें पूछ रखी है बेटा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया दे रखा है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स दे रखी है, वोल्टेज दे रखी है। पहले तो चार्ज पूछ रखा है, फिर अगर हम सेपरेशन को चेंज कर दें तो चार्ज क्या होगा ये पूछ रखा है, ठीक है। चलो देखो फिर, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D। सारी चीज़ें पुट कर दो, C की वैल्यू आ जाएगी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12, A की वैल्यू
दे रखी है 25 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई डी की वैल्यू सेपरेशन कितना है 2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है भाई, इन सब की कैलकुलेशन करोगे आप। कैलकुलेशन करने के बाद हमें जो मिलेगा, ठीक है, 25 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, ठीक है भाई, ये एप्सिलॉन नॉट, ये ए डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, ये डी। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू, चलो जो सी आएगा क्यू की वैल्यू निकालनी है। क्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, सी वी। तो इसका मतलब क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी को वी से मल्टीप्लाई कर दो, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻3। अब वोल्टेज 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 आ गया भाई यहाँ पे। ठीक है, सारा काट पीट के क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1.35 इंटू 10⁻⁻10 कूलम आ गई भाई। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास क्यू की वैल्यू 1.35 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, ये आ गया भाई हमारे पास चार्ज। अब सेकंड केस में क्या बोल रहा है, सेकंड केस में बोल रहा है कि अगर हम इसकी जो डिस्टेंस है उसको चेंज कर दें, सेपरेशन को चेंज कर दें, तो जो नया जो चार्ज है उसमें क्या डिफरेंस आएगा। तो Q डैश इज इक्वल टू हमारे पास C डैश V, नई चेंज वाली C डैश क्या है, चेंज वाली कैपेसिटेंस है ना। ठीक है, तो Q डैश इज इक्वल टू C डैश V। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, Q डैश माइनस Q, Q डैश माइनस Q इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, देखो 2Q माइनस Q, डबल हो जाता ना। देखो सेपरेशन, देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या है, पहले वाले में तो सेपरेशन क्या है, D है, D मतलब 1 मिलीमीटर। पहले वाले में कितनी, 2 मिलीमीटर D। और फिर हमने क्या ले ली, 1 मिलीमीटर ले ली, मतलब डिस्टेंस सेपरेशन क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो चार्ज क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना, कैपेसिटेंस डबल हो जाएगी, तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो Q डैश माइनस Q, 2Q माइनस Q डबल हो जाएगा ना। देखो सेपरेशन हमने आधी कर दी तो चार्ज क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा बेटा। तो चार्ज डबल हो गया, नया चार्ज Q डैश जो नया चार्ज है वो क्या हो गया, डबल हो गया, माइनस Q। तो क्या रह गया, Q, बस Q की वैल्यू हमने निकाली रखी थी। तो चेंज इन कितना आ गया, चार्ज कितना आ गया, चेंज इन चार्ज हमारे पास आ गया भाई, ये प्रदीप के न्यूमेरिकल है बेटा। तो चेंज इन चार्ज हमारे पास आ गया 1.35 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। आसान सा क्वेश्चन था। दोबारा देख लो क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन में दे रखा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसका एरिया दे रखा है, सेपरेशन बिटवीन द चार्ज दे रखा है और वोल्टेज दे रखी है। पहले तो इसने चार्ज पूछ रखा है, फिर ये बोल रहा है अगर इस सेपरेशन को आधा कर दें, 1 कर दें, तो चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चार्ज क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि देखो C इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अगर इस D को आधी कर देंगे तो C डबल हो जाएगी, C डबल हो जाएगी तो Q इज इक्वल टू सी वी, तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो पहले हमने पहले वाले तरीके से चार्ज निकाल लिया, Q की वैल्यू निकाल दी, Q इज इक्वल टू सी वी, C निकाल दिया पहले वाले से, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी से निकाल दिया हमने। अब D क्या है, आधी हो रही है तो चार्ज क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो चेंज इन चार्ज कितना होगा, चार्ज में कितना चेंज आया। तो नया चार्ज Q डैश मान लिया, पुराना हमारे पास Q था, तो 2Q माइनस Q आ गया हमारे पास। तो चेंज इन चार्ज कितना आ गया, 1.35 इंटू 10⁻⁻10 कूलम आ गया भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटेंस पे कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल। देखो भाई, फाइंड द चार्ज अपीयरिंग ऑन ईच ऑफ द 3 कैपेसिटर। 3 कैपेसिटर हैं, तीनों पे चार्ज क्या होगा वो पूछ रखा है। एक ये है, एक ये है
एक यहाँ पे है, अरे यहाँ पे नहीं, नीचे यहाँ पे, ठीक है ना। और ये किसके साथ कनेक्टेड हैं, 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं। इनके अंदर है कैपेसिटेंस कितनी है इसकी, तो 5 माइक्रोफेराड और 8 है, 8 माइक्रोफेराड, और इसकी 4 माइक्रोफेराड, और इसकी भी 4 माइक्रोफेराड। ये मान लिया ए, ये बी और ये सी। अब इसने पूछा है कि भाई चार्ज क्या होगा हर एक कैपेसिटर के ऊपर, ठीक है, हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज क्या होगा, ये इसने पूछा है भाई। देखो कैसे करोगे, पहले तो कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। क्वेश्चन है फाइंड दी चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, यही है क्वेश्चन, फाइंड दी चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है। देखो भाई, अब यहाँ पे अगर देखें तो ये दोनों किस में हैं, पैरेलल में हैं। ये दोनों कैपेसिटर किस में हैं, पैरेलल में हैं। तो इनके कारण जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी वो क्या आएगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ड्यू टू चार्जेस बी एंड सी क्या होगी भाई, सी मान लो, जैसे वो क्या हो जाएगा हमारे पास, सी की वैल्यू सी डैश मान लो, चलो तो सी डैश की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 4 + 4 8 माइक्रोफेराड। अब ये वाले दोनों हमारे पास आ गया 8 माइक्रोफेराड, ये वाला 8 और ये वाला 8 अब किस में है, सीरीज़ में है, ठीक है। तो अब टोटल जो कैपेसिटेंस वो होगी, वो कितनी होगी हमारे पास, दी टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दी सिस्टम कितनी होगी भाई, 1/CS मान लो, 1/CS = 1/C' + 1/A, ठीक है। तो 1/CS हमारे पास कितनी आ गई भाई, ये कितना, C' की वैल्यू कितनी थी, 8, तो 1/8 + 1/8 2/8, तो यहाँ से हमारे पास C' की वैल्यू आ गई कितनी, उल्टा करेंगे तो 4 माइक्रोफेराड। तो बेटा C' की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, CS की वैल्यू कितनी आ गई, 4 माइक्रोफेराड आ गई भाई, 4 माइक्रोफेराड आ गई। अब चार्ज निकाल लेंगे भाई। चार्ज क्या होता है, चार्ज q = C × V। C की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 × V की वैल्यू 12, तो चार्ज कितना आ गया, 48 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो 48 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया हमारे पास, टोटल चार्ज 48 माइक्रोकूलम। तो बेटा सीरीज में चार्ज सेम रहता है, तो इसके अंदर A के अंदर कितना जाएगा, 48 माइक्रोकूलम, और ये A के साथ ये कम्बिनेशन किस में है, सीरीज में, तो इस कम्बिनेशन के अंदर भी कितना जाएगा, 48 माइक्रोकूलम। एज चार्ज रिमेन सेम इन सीरीज कम्बिनेशन, सो चार्ज ऑन कैपेसिटर A = कितना होगा भाई, 48 माइक्रोकूलम, ठीक है ना, 48 माइक्रोकूलम। तो
अब सेकंड वाला जो 48 है वो इन दोनों ने बांट रखा है, दोनों बराबर के हैं, तो दोनों के पास कितना जाएगा 24 चला जाएगा। चार्ज ऑन कैपेसिटर बी कितना हो जाएगा 24, हाफ हाफ चला जाएगा, दोनों के पास 48 है तो 24 माइक्रोकूलम। चार्ज ऑन कैपेसिटर सी वो भी क्या हो जाएगा 24 माइक्रोकूलम। ठीक है बेटा, देख लो दोबारा क्वेश्चन में क्या था। इस प्रकार से कॉम्बिनेशन दे रखा है, 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ रखा है, तो इसने पूछ रखा है कि भाई चार्ज क्या होगा हर एक कैपेसिटर के ऊपर। तो पहले हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाली इन सब की, ये दोनों किस में है पैरेलल में है, तो पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ेंगे तो ये तो आ गया 8 माइक्रोफेराड। अब ये 8 और ये 8 किस में हो जाएगा सीरीज में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा तो 1/, करके जोड़ेंगे 1/8 + 1/8 2/8 आ गया, उल्टा करेंगे तो सीरीज में जो कैपेसिटेंस हमारे पास कितना आ गया टोटल 4 माइक्रोफेराड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया 4 माइक्रोफेराड। ठीक है, अब 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा है तो चार्ज कितना हो जाएगा टोटल 48 माइक्रोकूलम। तो 48 माइक्रोकूलम चार्ज इसमें भी है और इन दोनों में भी है, सीरीज वालों में क्या रहता है सेम रहता है, तो इसमें कितना आ गया 48। अब ये जो दोनों हैं इन्होंने आधा आधा बांट रखा है तो इसके पास भी 24 रह जाएगा और इसके पास भी 24 रह जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। और ये जोड़ रखा है भाई 10 वोल्ट की बैटरी के साथ। किस तरह से, इस तरह से यहाँ पे क्या लगी हुई है 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये वाला 0.5 माइक्रोफेराड है और ये दूसरा 6 माइक्रोफेराड। ये वाला तो है 5 माइक्रोफेराड और ये है 6 माइक्रोफेराड। क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इन द अरेंजमेंट। टोटल चार्ज निकालना कितना है, फाइंड द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इन द गिवन अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट के अंदर चार्ज कितना जाएगा क्वेश्चन में ये पूछ रखा है। अब बेटा एक बात देखो, ये पॉजिटिव है तो बैटरी इसका कैपेसिटर का ये वाला पोर्शन क्या होगा, ये वाली प्लेट क्या होगी पॉजिटिव चार्ज से जुड़ी होगी। अब यहाँ ये पॉजिटिव ऐसे जा रहा है तो इस कैपेसिटर की ये वाली भी प्लेट क्या होगी पॉजिटिव चार्ज से जुड़ी होगी। ठीक है ना, देखो इधर से ये पॉजिटिव है, कनेक्शन यहाँ पे है तो ये वाली प्लेट पॉजिटिव चार्ज होगी और ये वाली भी किस पे होगी पॉजिटिव चार्ज पे। अब ये नेगेटिव है तो ये वाला नेगेटिव हो गया और ये वाला भी क्या हो गया नेगेटिव। तो अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों कैपेसिटर का पॉजिटिव तो एक तरफ जुड़ा हुआ है और नेगेटिव क्या है एक तरफ जुड़ा हुआ है। तो सिचुएशन कुछ इस तरह से होगी, ये वाला कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर, ये वाला, ठीक है ना, मतलब ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट, ये वाली, तो दोनों की पॉजिटिव प्लेट तो क्या है एक तरफ जुड़ी हुई है और नेगेटिव प्लेट दूसरी तरफ जुड़ी हुई है, किसके साथ है बैटरी के साथ। तो ये सिचुएशन एक प्रकार से इस तरह से होगी भाई, ठीक है ना। तो ये 5 माइक्रोफेराड का है और ये 6 माइक्रोफेराड का है, पॉजिटिव एक तरफ जुड़े हुए हैं दोनों के, नेगेटिव एक तरफ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये दोनों किस में हो गए बेटा पैरेलल में हो गए।
तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी इनकी, एज these capacitors are connected in parallel combination। तो ये किसमें कनेक्टेड हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी, क्या होगी भाई, C इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड प्लस 6 माइक्रोफैराड। तो C इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 11 माइक्रोफैराड आ गया भाई, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास 11 माइक्रोफैराड आ गई। और वोल्टेज कितनी है, 10 वोल्ट, ठीक है। 10 वोल्ट है तो हमारे पास चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। तो Q इज इक्वल टू हमारे पास 11 इंटू 10 कितना आ गया, 110 माइक्रो कूलम चार्ज आ जाएगा भाई, आंसर आ गया। तो Q इज इक्वल टू कितना आ गया, 110 माइक्रो कूलम। चलो एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं आसान सा। देखो भाई क्या है, इस तरह से कॉम्बिनेशन दे रखा है, ऊपर कितने हैं, ऊपर है भाई 4, ठीक है। अब ये जुड़ गया यहाँ पे, ये जुड़ गया यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है। ये भी 4 ही हैं, नीचे वाले भी, तो ये यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ पे पॉइंट B है और यहाँ पे पॉइंट A है, ठीक है। ये 2 माइक्रोफैराड का है, ये भी 2 माइक्रोफैराड का है, ठीक है। फिर ये 1 माइक्रोफैराड का है, ये 1 माइक्रोफैराड का है, ये 1 माइक्रोफैराड का है, ये 2 माइक्रोफैराड का है, ये भी 2 माइक्रोफैराड का है, ये भी 2 माइक्रोफैराड का है। इस तरह से फिगर में कॉम्बिनेशन गिवन है। तो क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द A एंड B। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। देखो आसान सा क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखें तो ये किस में है, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ठीक है ना। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो 1 बाई करके जुड़ेंगे, तो 1 बाई CS इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 1/2 प्लस 1/2 कितना आ गया, 1। तो CS की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइक्रोफैराड भी, ठीक है। तो ये 1 माइक्रोफैराड आ गई। अब ये 1, ये वाला 1 और ये वाला 1 पैरेलल में हो गए, डायरेक्ट जोड़ेंगे तो हमारे पास CP की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 1 2 माइक्रोफैराड। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2 माइक्रोफैराड। ये वाला 2 और ये वाला 2 फिर से किस में हो गए, सीरीज में हो गए, 1 बाई करके जोड़ेंगे, 1/2 + 1/2 फिर 1 माइक्रोफैराड। तो ये फिर से क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 माइक्रोफैराड। अब ये 1 और ये 1 फिर से पैरेलल में हो गए, तो फिर से क्या आ गया, 2 माइक्रोफैराड आ गया, ठीक है। तो अब ये वाला यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड हो गया, 2 और ये 2 फिर से सीरीज में हो गए, तो 1/2 करके जुड़ेंगे, फिर से 1 आ गया हमारे पास, ठीक है।
अब ये वन और ये वन फिर पैरेलल में 2 माइक्रोफैराड, और ये 2 और ये 2 फिर सीरीज में, फिर ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइक्रोफैराड आ जाएगा भाई। ठीक है, दोबारा देख लो, ये 2 किस में है, सीरीज में है, तो सीरीज में है तो उल्टे करके जोड़ेंगे हम, हमारे पास कितना आ गया 1 माइक्रोफैराड आ गया। अब यहाँ से ओवरऑल 1 मिल गया, और ये 1 और ये जो ओवरऑल 1 मिला हुआ है दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो हमारे पास 2 माइक्रोफैराड आ गया। अब यहाँ पे फिर से 2 माइक्रोफैराड हो गया, ओवरऑल हमारे पास ये वाला 2 और ये वाला 2 फिर से सीरीज में है, वही पहले वाली सिचुएशन आ गई, हमें क्या मिल जाएगा 1 माइक्रोफैराड मिल जाएगा। अब ये यहाँ पे 1 आ गया ओवरऑल, ये 1 और ये 1 फिर से किस में है, पैरेलल में, फिर हमारे पास क्या आ गया 2 माइक्रोफैराड डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। अब ये 2 और ये 2 फिर से सीरीज में है तो फिर से 1 आ गया, और ये 1 और ये 1 फिर से पैरेलल में है तो फिर 2 हो गया, और ये 2 फिर से किस में हो गए, सीरीज में हो गया। तो ओवरऑल ए और बी के बीच में कितना आ गया हमारे पास 1 माइक्रोफैराड आंसर आ गया भाई। ठीक है, सो द टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट कैपेसिटेंस होगी। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।